पूरे अरब पर ईरान के हमले आधी रात के गुजरने के बाद भी जारी हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा खास करके जो बहरीन है, बहरीन और ओमान और यूएई, ईरान ने इन पर जबरदस्त ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन दागे हैं, कैमिकाजे ड्रोन हमले किए हैं। क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा था कि रेड लाइन अगर क्रॉस होगी तो हम हर जगह हमला करेंगे। तो ईरान ने कुछ नया काम तो किया नहीं। जहां जहां ईरान हमले कर रहा है तबाही मची हुई है। यह बात सही है कि ईरान घायल है, ईरान का नुकसान हुआ है। ईरान से इतनी बुरी खबरें आ रही हैं कि मेरी जबान कांप रही है आपके सामने वो लाइनें बोलने से पहले। लेकिन आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हो क्या रहा है। किधर गिरा है ये? ها شوف الكلب يهرب، الكلب يهرب. امريكي امريكي امريكي. ها شوف الكلب يهرب، الكلب يهرب. امريكي امريكي امريكي. जैसा मैंने आपसे कहा था और समझा रहा हूं, समझ लीजिए मेरी खबरों को। जब बहरीन में यानी जिस भी अरब देश में ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, वहां के लोग ईरान के खिलाफ नहीं हैं बल्कि दुआएं दे रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के बेस को वो लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वहां का जो राजा है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अमेरिका और इजराइल की गुलामी करता है। और गुलामी करते हुए उन्होंने, जैसे बहरीन ने अपना एक एरिया दिया हुआ है अमेरिका को कि मिलिट्री बेस बना लो। अब वहां मिलिट्री बेस बना हुआ है। बहरीन को लोग अमेरिका को पसंद नहीं करते। ये पहला कोई शेर है, ये पहला कोई अल्लाह का शेर है जो सीधा इतनी जुर्रत कर गया कि उसने अरब देशों का मुंह नहीं देखा और हमले कर दिए अरब देशों के अंदर ही अमेरिका के बेस के ऊपर। तो बहरीन के लोग जब देख रहे हैं कि ईरान की मिसाइल अमेरिका के बेस पर हमारे यहाँ गिर रही है तो वो खुशी मना रहे हैं। देखिए उधर आइए कतर ले चलूं। कतर में अमेरिका और कतर मिलकर ईरान की मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोक नहीं पाए और मिसाइलें कतर में जाकर दंदनाती हुई गिर रही हैं ईरान की।
हजरत इराक को भी नहीं बख्श रहा है ईरान। इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस और अमेरिकी फौज को निशाना बना रहा है। देखिए उधर जॉर्डन में ईरान की मिसाइल को रोका गया। अब रोका हुआ टुकड़ा जो गिरा है ईरान की मिसाइल का, उसने भी तबाही मचाई है। 8:25 بتوقيت العاصمة عما صفرات الإنذار تدوي مجددا. عصر رمضان 2026. आजाद यूएई की बात करें, दुबई जाते हैं ना घूमने आप लोग, तमन्ना है ना भाई, बुर्ज खलीफा खाली करा लिया गया। बुर्ज खलीफा के बिल्कुल करीब ईरान ने हमला किया। यूएई अमेरिका रोक नहीं पाए, बुर्ज खलीफा के चारों तरफ धुआं ही धुआं। इसके अलावा यूएई पर भी ईरान ने ड्रोन हमले किए हैं, कैमिकाज़े ड्रोन हमले, और लगातार मिसाइलें दाग रहा है ईरान यूएई पर। Himalaya. Another one. You see? Fast was going. Reach it. That was crazy. I literally just now saw missiles fall down from the I'm on the balcony from my apartment. It's pretty crazy. It stopped now, but I saw oh yeah, I see more now. Wow, that's crazy. Look at that. Wow, it's so loud. Oh shit. Fuck. That hit just a... अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत ओमान में भी ईरान की मिसाइल और ड्रोन जब पहुंचने लगे तो ओमान में भी दहशत का माहौल बन गया और सायरन बजने लगे। लीजिए इजराइल की मीडिया का वो दावा जिसको आपका ये नौकर लगातार कह रहा था, बता रहा था। खाइए कसम की मैंने ये नहीं बताया था। भाई इजराइल की मीडिया ने कहा कि ये बातचीत बहाना थी। अमेरिका की और इजराइल की ये जो बातचीत ईरान से चलने का जो खेल चल रहा था, ये सिर्फ एक बहाना था अमेरिका का। फाइनल पहले हो चुका था कि ईरान पर हमला ही करना है
और ये मैं अपने व्यूअर्स को लगातार बता रहा था कि ये जो बातचीत करने का ड्रामा किया जा रहा है, ये पहले की तरह ईरान को धोखा दिया जाएगा। वही हुआ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को, ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर और खासकर मिडिल ईस्ट की पक्की खबर सिर्फ आपको सुनने को नहीं मिले, बल्कि हम आपको समझा भी सके। हजरात, अब अरब के जितने देश हैं, कतर, सऊदी, ओमान, बहरीन, सब अपने असली बाप के पास पहुंचे हैं। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति, जी हां, गुलाबी जानवर, गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप से सबने फोन पर बात की है। याद रखिएगा मेरी बात, अगर आप भूल गए हो तो मैं क्या कहूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कल भी कह रहा था, कल सुबह फज्र में भी मैंने कहा था कि अमेरिका, और खासकर अमेरिका को छोड़िए, अरब पर भरोसा ना करना। कह रहा था ना मैं, देख लो, अरब पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, और आगे भी कभी भी अरब पर भरोसा मत करिएगा। ईरान आज बिल्कुल अकेला लड़ रहा है। ईरान हारे या जीते, लेकिन दुनिया को यह दिख गया कि जिगरा तो सिर्फ 57 बहनों के एक भाई में है, जिसका नाम ईरान है। अब होना क्या था, अब सारी दुनिया एक तरफ। मैं कहता था ना कि अरब तो, ये जितने अरब हैं, ये यहूदियों से भी दोगले निकलेंगे, यहूदियों से भी खतरनाक निकलेंगे। लीजिए, अरब लीग ने ईरान की निंदा की है, कहा कि ईरान गलत कर रहा है और गैर कानूनी काम कर रहा है। यानी अगर इन्हीं के देश से अमेरिका, इजराइल और इनके फाइटर जेट ईरान पर हमला करें तो वो कानूनी है, और ईरान पलट कर जवाब दे दे तो वो गैर कानूनी है। हजरात, ये ईरान ही है, कुछ भी नुकसान हुआ हो, लेकिन खबर देखो, अमेरिका ने डर में पूरी दुनिया में अपने तमाम अमेरिकियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है कि सावधान रहो, सतर्क रहो, जान का खतरा है, जरूरत समझो, आसान हो तुम्हारे लिए तो अमेरिका वापस आ जाओ। हजरात, उधर अमेरिका ने ईरान के हर इलाके को, हर फील्ड को निशाना बनाया है। तस्वीर देखिए, ईरान की नेवी को भी अमेरिका ने निशाना बनाया है, और जिसमें ईरान की नेवी को नुकसान हुआ है, धुआं आप देख रहे हैं। वही इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू मुल्क छोड़कर फरार हो चुका है। ये उसके जहाज की डिटेल देखो, यूरोप भाग गया है, यूरोप, कहीं नहीं तो यूरोप भाग गया है। जो उसका डूम्सडे प्लेन है, वो जिसके अंदर नेतन्याहू बैठा हुआ है, और दोपहर गुजरी हुई, बीती दोपहर से ये जहाज हवा में ही है, जमीन पर आ ही नहीं रहा है। नेतन्याहू स्टेटमेंट वीडियो जो भी जारी कर रहा है, ग्रीन स्क्रीन लगाकर, एडिटिंग करवा के, वही सब हवा से करवा रहा है जहाज में। अब भाई यूरोप भाग गया है, क्योंकि दिख रहा है कि ईरान बौखलाया हुआ है, जहाज भी मारकर गिराया। अमेरिका की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की रिजीम चेंज करने के लिए जो जंग छेड़ दी है, मैं इसके खिलाफ हूं। अमेरिका की यह जंग नहीं थी, और रिजीम चेंज करने के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, और ऐसा करके डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की फौज को और अमेरिकियों को खतरे में डाल दिया है। रिजीम चेंज करने के लिए जंग की जरूरत नहीं। मंजर बहुत है, ईरान की ऐतिहासिक मस्जिद जमकरान के ऊपर से ईरान की मिसाइलें गुजर रही हैं। ईरान के समर्थन में अब ईरान के बेगैरत लोग, कल तक ये इन्हीं में से थे जो ईरान के खिलाफ सड़कों पर थे। अब ईरान के समर्थन में आवाम सड़कों पर उतरकर अपनी गवर्नमेंट के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। देखिए ईरान هر کجا که هستی زن و مرد صدای منو میشنوید
دستو بیاد بالا. مشتاق گره کرده. مشتاق گره کرده. بزن تو دهن امریکا. بزن تو دهن اسرائیل. اینا فکر کردن اگه امروز کشور ما رو زدن مردم ما از انقلابشو کوتاه میان. کور خوندن. هیهات. ما از امام حسین یاد گرفتیم که زیر بار زور نریم. زیر بار ذلت نریم. مشتاق بیاد بالا. آمریکا ببین. آمریکا ببین. آی ترامپ ملعون. این زن و مرد اینجا ایستادن تا به شما بگوین شما هیچ غلطی نمی کنید. پیر ما بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی کنه. شما امشب صحبت میکنید. مشتاق بیاد بالا. بزن تو دهن آمریکا و اسرائیل. ممتد یک صدا فریاد بزن. الله اکبر. الله معصیت میکنی این دستتو بیار بالا در میدان مزین به نام امام حسین. مسلمانا چقدر مشارکت میکنی غلط میکنی تو غلط میکنی درود خدا بر شما مردم شیراز. اینجا ایرانه ملک علی جانه ما با حسینیم و تو ابن مرجانه ما با حسینیم سلام ما بر علی عبدالله الحسین. رضا خان نیست ملک رضا جانه ملک رضا خان نیست ملک رضا جانه مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل ای جانه ای جانه. लोग भाग रहे हैं दुबई से क्योंकि ईरान ने दुबई को बहुत जबरदस्त तरीके से दबा के बजाया है। अब एयरपोर्ट का हाल देखिए। ये देखिए, जो लोग घूमने जाते थे जरा जरा सी बात पे दुबई चले जाते थे, मतलब इतना आम हो गया था दुबई जाना कि दुबई ना जा रहे हैं, पता नहीं यहाँ पास वाले गन्ने के खेत में जा रहे हैं। अब वहां से लोग अपना पिछवाड़ा बचाकर भागने की तैयारी में हैं और एयरपोर्ट पर लाइन लगी हुई है और तमाम फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। अमेरिका को यानी ट्रंप ने जब हमला नहीं किया था तो हमले से पहले अमेरिका के ऑफिशियल्स ने यह वार्निंग दी थी ट्रंप को कि ईरान पर हमला करना काफी रिस्की हो सकता है, महंगा पड़ सकता है, लेकिन अगर कामयाब हो गए तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपका नाम भी होगा। दोनों ऑप्शन हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को चुना। यही बात रजा गराफी पिछले 1-1.5 हफ्ते से समझा रहा था। ईरान पर हमला होगा, हो गया। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने ट्वीट किया है, कहा है कि हम यहूदियों को, यहूदी क्रिमिनल्स को, अमेरिकियों को रिग्रेट करवाएंगे। उन्होंने जो किया है उसके पीछे उनको पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरान के फौजी, ईरान की महान आवाम, ईरान के देशभक्त, उनको पता है कि इससे निपटना कैसे है और वो कभी भी ये जो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल ने किया है भूलेंगे नहीं। दोस्तों, इटली का डिफेंस मिनिस्टर दुबई में था। अब ईरान ने जब हमला कर दिया, ये सब कुछ हो गया, तो इटली का डिफेंस मिनिस्टर अब दुबई में ही फंसा हुआ है। गिर जाए इसके ऊपर एक आध ड्रोन, मजा ही आ जाए। हजरात, यूरोपीय यूनियन, पूरी दुनिया, शौक मत होना, पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ रहेगी, क्योंकि जो भी अमेरिका के आगे नहीं झुका उसके खिलाफ अमेरिका के सारे गुलाम, जैसे भारत के अंधभक्त है ना, अगर मोदी के खिलाफ कोई भी बोल दे, कोई भी किसान बोल दे तो आतंकवादी खालिस्तानी, मुसलमान बोल दे तो वो आतंकवादी, कोई पंजाबी सवाल कर ले तो वो खालिस्तानी, कोई एक ईमानदार हिंदू सवाल कर ले तो वो नकली हिंदू, कांग्रेसी। यही हाल है। जो भी ईरान का साथ देगा पूरी दुनिया मिलकर उसका बायकॉट करेगी। इसीलिए यूरोपीय यूनियन, चाहे कोई और हो, नेटो हो, अरब लीग हो, ये सब ईरान का विरोध कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ईरान जिस तरह से अपने आसपास के देशों पर हमला कर रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं और ईरान की जो रिजीम चेंज होनी है वो एक ऑप्शन है और वही बेहतर ऑप्शन है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, हम एलाई हैं लेकिन हमें पता नहीं था
लेकिन ईरान जिस तरह से आसपास के देशों पर हमला कर रहा है, पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज ईरान कर रहा है। क्या कहा था मैंने? तुर्की पर भरोसा ना करना, अरब पर भरोसा ना करना, ये एंड मूवमेंट पर धोखा देंगे। अब वहां का जो तानाशाह है तुर्की का, रजब तैयब एर्दोगान, जो जबरदस्ती चाकू के दम पर, बंदूक के दम पर राष्ट्रपति बनकर बैठा हुआ है जबरदस्ती का, मोहतरम हजरात, उसने कहा है कि ईरान जो आस पड़ोस के देशों पर हमला कर रहा है वो बिना मतलब के कर रहा है, कोई रीजन नहीं है, और ये खतरनाक है, गलत है। हम ईरान के इन हमलों के खिलाफ हैं। ये है तुर्की। देखिए, ईरान के मशहद में, ईरान के समर्थन में लोग सड़कों पर मशहद में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए, जैसे गाजा में नरसंहार किया है, वैसा ही नरसंहार अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में किया है। बताइए, कोई देश है, कोई अरब देश, यूरोप का देश, लड़कियों, बड़ी महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं ना, अरे महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को कत्ल कर दिया। 160 से ज्यादा, अल्लाह अकबर, 160 से ज्यादा ईरान में महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को मार दिया है। ये वीडियो ब्लर करके चला रहा हूं, लेकिन लाशों के अंबार आपको दिख रहे होंगे ब्लर में भी। भाई, लड़कियों का हॉस्टल था, अमेरिका इजराइल ने मिसाइल दागी, और उसके बाद अब खबर आ रही है कि 160 लड़कियां, अल्लाह अकबर, तस्वीर मैंने देखी है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, भेजा तक बाहर आ रखा है लड़कियों का। तो इस तरह से ईरान के महिलाओं के, लड़कियों के, बच्चियों के हॉस्टल पर हमला करके एक झटके में 160 लड़कियों को कत्ल कर दिया। पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट एजेंसियां खामोश है, लड़कियों की, महिलाओं की आवाज उठाने वाली संस्थाएं, वो सारी खामोश है, और यही होना था। ईरान की आवाम को भी कत्ल कर दिया जाए तो कोई ह्यूमन राइट एजेंसी सामने आकर नहीं बोलेगी कि भाई गलत हो रहा है, ये तो कुछ ज्यादा, ये इंसानों के साथ, आम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। माहौल बनाया गया है, कोई भी सच बोलेगा अमेरिका उस पर टैरिफ लगाएगा। हजरात, ईरान के विदेश मंत्री ने 8 देशों से, जिसमें अरब भी हैं, जिसमें देखिए सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, यूएई है, रशिया है, बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, कई देशों के विदेश मंत्रियों से ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर बात की है। फिलहाल के लिए दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को जल्दी से शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, ताकि आपको तमाम जानकारी मिलती रहे। जय हिंद।